अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो ऐसे जो ये ट्रेंड रिवर्सल होते हैं, बेसिकली इनमें होता क्या है, मार्केट क्या करती है, जैसे मान लो मार्केट मूव कर रही है ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, फिर मूव करती जा रही है ऊपर की साइड, ठीक है, और ऐसे ही नीचे से आ रही है, ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, होता क्या है इनके अंदर, आपने इसमें कैविटी क्या होती है, जैसे मैं अगर बात करूं इस चीज की, यहां से लेके यहां तक का जो ये एरिया है, दिस इज कॉल्ड ए ट्रेंड रिवर्सल कैविटी। इसकी जो हाइट है ना, हमें ये मेजर करके रखनी पड़ती है। अगर हमें ये पता लग जाए कि ये जो आपके पास ये जो हाइट है बेसिकली ये कितनी है, आगे जाके हम इसी को यूज कर सकते हैं, इसका 50% 40% वही फिबोनाची लगा के यूज कर सकते हैं, और उसके रीजन को अगर इनने रिजेक्ट कर दिया या क्रॉस कर दिया, तो मार्केट का ट्रेंड उसी साइड में चलना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरह से ये एक छुपा हुआ ब्रेकआउट और रिजेक्शन की तरह काम करता है, ठीक है। इसी को उठाना है और अगले ट्रेंड पे लगा देना, जब वो रिजेक्ट करना शुरू कर जाए। रिजेक्ट करना शुरू करेगी तो पता लग जाएगा मेनली कहाँ से आ रही है। अब मैं आपको इसको लगा के दिखाता हूँ कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से देखना। कहाँ दिखेगा, ये देखो, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ पर अब यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको, मार्केट कैसे जा रही है, ऐसे गई, ऐसे आई, देन ऊपर गई। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, ये मैंने लिया, और यहाँ से बॉडी बॉडी देखना, मतलब वैसे तो विक देख सकते हो, इसमें विक की ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये विक ले लिया और नीचे का हमने ये ले लिया। दिस इज कॉल्ड ए टीआरसी। ये टीआरसी, अब मैं इसको यूज़ करूंगा आगे जाके इसके रिवर्सल। अब कैसे, अब सोचो इसको यूज़ कहाँ करूंगा मैं इसको यूज़ में करूंगा इसके हाई पर, ऐसे करके हाई पर यूज़ कर लिया मैंने। करने के बाद आप इसका 50% एरिया देखो, 50% एरिया क्या है इसका, ये रहा, यहाँ से इसका 50% एरिया ये है। अब 50% एरिया को मार्केट ने कर दिया पहली कैंडल में क्लोज, देन रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट में एक हैमर टाइप कैंडल आई, देन ऊपर के साथ ये। तो इस जगह में हमारा जो एंट्री एरिया रहेगा वो रहेगा ये बॉटम, या फिर ये जो कैंडल का आप ब्रेकआउट देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये रहे। तो यहाँ आराम से इस जगह पे ऐसे पोजीशन लगेगी, ठीक है। वैसे पोजीशन छोड़ो, भी मैं क्यूएफएल बताता हूँ। अब यहीं से ही मार्केट के बॉटम से टॉप तक का एक सिमिलर ट्रेंड कॉपी करना है, और ट्रेंड कॉपी करके एग्जैक्ट ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे लगा देना है, एंड यू गेट दिस। अब मार्केट में आपका जो ओवरऑल एरिया रहेगा वो रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ओके। अब यहाँ रह गया, अब ये जो एरिया आपके पास आया है, दिस इज कॉल्ड ए, वैसे तो वॉल्यूम बर्स्ट हो गया, लेकिन अगली ही कैंडल में मार्केट अपने रीजन में आ गई, तो वैसे वॉल्यूम फिलअप का एग्जांपल आएगा, ये वॉल्यूम उसका नहीं है, और यहीं से मार्केट देखो आराम से फिर नीचे आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। वैसे तो प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ तक हो जाएगा, देखा जाए तो इस जगह से अगर देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारा आराम से प्रॉफिट निकल जाएगा, ओके, समझ गए। इस तरीके से काम करती है ये चीज़। हम अपने, वैसे तो ये ब्रेकआउट के रीजन पे ले सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होगा ना। एक और बताता हूँ मैं आपको, एक और एग्जांपल बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो आप, यहाँ आपको रिवर्सल दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, तो ये एरिया हमारे लिए बन गया टीआरसी बन गया हमारे लिए एरिया। अब मैं टीआरसी को आपको मेजर करके दिखाता हूँ। इसका बिल्कुल लो ले लेना है ऐसे करके, और यहाँ से लेके इसका लो ले लेना है, ये बन गया हमारे पास। अब मैं यही उठा के इसके रिवर्सल पे लगाता हूँ। रिवर्सल कहाँ से आया इसका, इस जगह से, ये हाई है इसका, और उसके बाद रिवर्सल आना शुरू हो गया, ये मैंने लगा दिया यहाँ पर, लगा दिया, बिल्कुल हाई पे लगाया, देख सकते हो आप, बिल्कुल इसका हाई पे लगाया हुआ है, ऐसे करके जो भी इसका हाई है वहाँ मैंने इसको लगा दिया। अब तुम सोचोगे यार हाई तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ पर है, कैसे पता लगा जाए, है ना। अब तुम सोचोगे हाई जो बन गया, हमें तो पता ही नहीं है सर हाई कहाँ पर है। क्योंकि आपको लगाना पड़ेगा इसके हाई पर, ठीक है। ये जो हाई आपको दिख रहा है यहाँ पर ऐसे करके लगा दिया, ये एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि ये बॉटम बन गया ना इसका, तो यहाँ से जब मार्केट फ्लोट कर रही है, फ्लोट करते करते आपके रीजन में घुस गई, घुस गई, परफेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रॉसिंग की, 50% एरिया बनाते हैं इसका, यहाँ से 50% एरिया ये बन गया, बन गया। उसके बाद मार्केट ने क्रॉस करा, ठीक है।
कंफर्म क्रॉस करा, लेकिन रीटेस्टिंग करनी है। क्रॉस करते ही मार्केट इस बॉक्स से बाहर आ गई, किस्सा ही खत्म है। अब तो किस्सा ही खत्म है। अब कोई अब ये बॉक्स रिवर्सल बन चुका, रिवर्सल की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ रिवर्सल का एरिया, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल में घुसने की जरूरत नहीं जब तक इसकी रीटेस्टिंग नहीं होती। नीचे आई, नीचे आई, ऊपर गई, देन यहाँ पर पोजीशन, देन नीचे आ गई, सेम टू सेम विद ए रेनिंग स्टार। रेनिंग स्टार के साथ देखो, यहाँ पर एरिया, ये पोजीशन एरिया है, लेकिन अगर और स्लो करते हो तो यहाँ तक यहाँ ले सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है एरिया, हमेशा ये एरिया बेस्ट होता है। यहाँ से ले लिया आपने, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर भी है, यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस, एंड यू कैन सी योर QFL लगा लो, टॉप से लेके लो तक का, यहाँ तक का एरिया बन गया, और फिर यहीं से ही मार्केट आपकी यहाँ तक आ जाए। वैसे यहाँ आई नहीं, ऊपर चली गई थोड़ी सी, बट कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस अच्छा खासा होगा तो मार्केट तुम्हारे रीजन तक ज़रूर आएगी। स्टॉप लॉस बिल्कुल अच्छी तरीके से लेना, जैसे यहाँ ले लिया मैंने, बिल्कुल देखो है नहीं, यहाँ से लेने के बाद आपका पोजीशन यहाँ तक बन गई और डबल भी आ गई नीचे। इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। मैं लाइन चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये एरिया लिया हमने, यहाँ से देखो, एक तो ये हो गया इसका लो, ठीक है, एक इसका हो गया ये लो। अब मैंने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक का एरिया लिया, और इस एरिया को उठा के आने वाले ट्रेंड के 50% एरिया यानी कि यहाँ पर लगा दिया इसको। ठीक है, ये क्लोजिंग की दिखा रहा है, हाई की दिखाएगा तो पता लग जाए, ऐसे करके यहाँ लगा दिया। फिर इसका 50% एरिया, बिल्कुल वही जैसे मैं IFC के साथ करता हूँ, जैसे IFC के साथ करता हूँ ना, सेम। समझ आया भाई? ये बहुत प्रोफेशनल लेवल की कॉन्सेप्ट है ये WM नहीं है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये उनसे भी अलग चीज है। समझ आया क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है? धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये सब कैसे होता है, कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे। ठीक है, तो ऐसे यूज करना है इसका। अब तुम्हें मैं बोलता रहा हूँ, अभी जो आके लोग बोल रहे हैं बार बार लाइव स्ट्रीम पे तुम लोगों के अलावा, कि सिर्फ कैंडल पे चलता है, सिर्फ कैंडल पे चलता है, एक्सप्लेन करने लग गया ना मैं, तो सर के ऊपर से बाहर चली जाएंगी सारी चीजें। इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हें कैंडल का नाम बताता हूँ, एक्चुअल में पूरा स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है मेरे दिमाग में वो घूमता रहता है, मैं उसका यूज करता हूँ। बाद में फिर लास्ट में कैंडल दिखती है जस्ट फॉर एंट्री एंड फॉर स्मॉल स्टॉप लॉस। समझ गए? ऐसा कॉन्सेप्ट अगर सीखना है तो पहले बेसिक क्लियर करो, उसके बाद। ओके, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखो। अब मैं डाउन साइड का दिखाता हूँ। डाउन साइड का कैसे देखोगे, ये देखो, मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, ऊपर गई, देन नीचे आ रही है। अब कब रिवर्सल आएगा हमें नहीं पता, हम क्या करेंगे, वेट लेंगे। ऊपर से दिस इज इट्स हाई, ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया। हो गया, मैं इन दोनों के एरिया को निकाल रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड TRC। ये TRC एरिया है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ TRC। ये TRC एरिया, उसके बाद इसको कहाँ लगाऊंगा, इसको लगाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में ये वी बना है और वी के एंड पे लगाना है। ठीक है, मैं इसको उठा के लाया यहाँ पर, यहाँ लाने के बाद मार्केट में बिल्कुल एंटर पे लगा दिया। अब यहाँ आपको क्या दिखता है, यहाँ देखोगे ऐसे करके इसका सेंट्रल रीजन है। ठीक है, सेंट्रल रीजन आया यहाँ से यहाँ तक का। अब पहली कैंडल में सेंट्रल रीजन रिजेक्ट हो गया, लेकिन अगली कैंडल में फिर आ गया। अब रीटेस्टिंग की बारी, डाउन साइड में जाने का रीटेस्टिंग। डाउन साइड में जाने का रीटेस्टिंग कैसा होगा, खुद सोचो। डाउन टाइड में रीटेस्टिंग जाने का जो कैंडलस्टिक पैटर्न होगी, वो होगी ये वाली। लेकिन ये जा नहीं पाई, जा नहीं पाई ना, ये मतलब जा नहीं पाई मार्केट, और बार बार मार्केट में पहले बन गया हैमर। सबसे बड़ा कंफर्मेशन तो यही है कि ये इसको नीचे जाने ही नहीं दे रहा। जब ये ऊपर चली गई मार्केट, देन ऊपर जाके रिजेक्ट करने लगी, देन फिर बाद में मार्केट की डायरेक्शन चेंज होगी। तो यहाँ तो तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत, जब तुम्हारे पास ये चीज़ बन जाए ना, यानी कि साफ रिजेक्शन कर रहा है नीचे जाने के लिए, तो ये बॉटम बन गया। और दूसरी चीज़ QFL देख लो इसका। QFL कैसे देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपको बस देखना है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन। ठीक है, ये तो चलो सेम कैंडल बन गई। ठीक है, इसको सेम कैंडल ये तो बन गई, कोई बात नहीं, इसको यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से अगर तुम देखोगे, इस जगह से, इस पूरी राइट कैंडल को नहीं ले रहा मैं, इसके बॉटम से ले रहा हूँ, यानी कि इस जगह से ले रहा हूँ। यहाँ से जो क्वांटिटी है ये ले लिया मैंने, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ देखोगे तो QFL का रीजन यहाँ तक आया, और यही मार्केट ने आके अपने आप को रिजेक्ट कर दिया, 50% से भी ज्यादा रिजेक्ट कर दिया। मैं समझ गया हूँ ये क्रॉस हो गया है, लेकिन आपको क्रॉस होने के बाद एक रीटेस्ट की जरूरत पड़ेगी। ये रीटेस्टिंग वो नहीं है तुम सोच रहे हो। रीटेस्टिंग होती है जब कैंडल आपकी बॉट नीचे जाती हुई अवेयरनेस, जैसे ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हैमर बन गया तो ये डाउन साइड की रीटेस्टिंग नहीं है ये अप साइड की रीटेस्टिंग है। यहाँ क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ऐसी कैंडल बननी चाहिए जो ये दिखाए, तब मार्केट में डाउन। लेकिन बनी तो कहाँ, बाद में जाके बनी।
उसके बाद मार्केट ने अपना वॉल्यूम कम करना शुरू करा, देन अगेन यहाँ पर नीचे जाने के लिए और कम मना कर दिया, और उसके बाद नीचे आ गई। अबे क्यूएफएल देखो ना, क्यूएफएल के रीजन से वैसे भी रिजेक्ट हो गई है। इस ये तो एक तरह का एरिया, मैंने क्या बोला, इसके बेसिस पे कुछ नहीं करना, ये तो आपको ये बताएगा कि मार्केट में एक्स्ट्रा आपका, जैसे क्यूएफएल अगर एक्यूरेट नहीं होता, ये आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज कर देगा कि भाई हाँ मार्केट में रिवर्सल तो इसी रीजन के अंदर। अब 50% एरिया आगे जहां से थोड़ा बहुत कंफर्मेशन मिल जाती। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसे आपका डाउन साइड में, मेरी मानो एमएमसी के कॉन्सेप्ट के जरिए एक साइड पे फोकस करो, सिर्फ बाय साइड पे शुरुआत में, जब बाय साइड पक्की हो जाएगी ना, जब तुम बायर बन जाओ, तब सेलर पे आना, वरना दोनों में कंफ्यूज रहोगे हमेशा। इसलिए बाय साइड पे फोकस करो, सेल पे मत करो। ठीक है, इतना बहुत है ना एग्जांपल बताने के लिए। देखो, मैंने बोला था ना ये एक हैंगिंग मैन बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, सेंट्रल एरिया का हैंगिंग मैन है। क्रॉस कहाँ करा इसने, नीचे की साइड, मार्केट कहाँ आ गई, नीचे आ गई। ठीक है,